अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज जो है वो हम अपना चौथा लेक्चर जो है वो हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो बाकी ये कि पहले जो हमने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा उसके ऊपर रिवीजन कर लेते हैं उसका थोड़ा सा। और कमेंट्स में बता दें ऑडियो क्लियर है कि नहीं है, और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो मैंने देखे हैं। ठीक है कि कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो बताएं कि ऑडियो क्लियर है, और आज जो है वो हम फिर शुरू करेंगे लेक्चर। थोड़ा सा एरर के ऊपर बात कर लेंगे, एरर्स जो आए हैं लोगों को। तो मैं कमेंट्स जो है वो लेट मी सी द कमेंट्स, फ़ोन पर देख लेता हूँ मैं अपने कमेंट्स। ठीक है, ताकि एक दफ़ा आवाज़ का ऑडियो का इशू ना हो तो फिर हम शुरू कर सकें। थैंक यू मोहम्मद सलमान। तो बोला क्या है, आवाज़ जो है वो क्लियर है। तो बिल्कुल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़े बहुत लोग और आ जाएं। थोड़ा सा थोड़ा सा बोर लगता है इस तरीके से पढ़ाना, थोड़ा सा लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़े लोग आ जाएं तो फिर शुरू करें। कि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। ब्लॉकचेन डेटा स्ट्रक्चर जो हम अपने नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का ये शायद लेक्चर ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए, कोड भी हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू ऑल। तो ये बात यही है कि थोड़े से एरर्स के ऊपर भी, अब मेरी स्क्रीन तो आपको नज़र आ रही होगी, कुछ मैंने जो एरर्स देखे थे वो कह रहे थे कि हमारे कोड जो है ना वो मतलब कि इस तरीके से सिंटेक्स हाईलाइट नहीं हो रहा है और आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है। तो मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि अच्छा, एक और बात ये कि अभी तक अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया वी एस कोड या नोट जेएस, ये दोनों चीज़ें, तो हमारा जो पहला लेक्चर है और उसके अंदर जो है वो हमने जो है वो एक डॉक्यूमेंट भी मैंने अपलोड किया था, तो वहाँ से भी आप जाके दोबारा देख लें। वहाँ पे स्टेप्स भी एक एक करके बताए हुए हैं, और प्लस उसके अंदर जो है वो वीडियो गाइड भी दी हुई है, तो आप वहाँ से भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर किसी को अभी भी इशू आ रहा है। ये दोनों एडिटर के अंदर और हमारे जो है वो रन टाइम इन्वायरमेंट जो कि नोट जी था। ठीक है, अभी भी है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूर वो डॉक्यूमेंट जाके देखें, और ठीक है, तो इंस्टॉल कर लें। अब ये एक एरर था कि लोग कह रहे थे कि हमारा जो कोड है वो इस तरीके से नज़र नहीं आ रहा, कि ये सिंटेक्स हाईलाइट नहीं हो रहे और ये फंक्शंस। तो एक चीज़ होती है एक्सटेंशंस। ठीक तो अगर आप वी एस कोड में यहाँ पे एक्सटेंशंस के ऊपर जाएंगे, तो मैंने जो है ना पहले से बहुत सी एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हुई हैं, जिस तरीके से ये ब्यूटीफाई है। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। तो ये 7 मैंने किया हुआ है। ये भी एक लाइव सर्वर के लिए, अगर आप एच टी एम एल पे काम कर रहे हो तो आप एक ये जो एक्सटेंशन है ना, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग जो है ना इंस्टॉल कर लें ब्यूटीफाई। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आप लिखेंगे ब्यूटीफाई। ठीक है, सबसे दूसरे नंबर पे ही आ गया। और मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ, तो मेरे पास इस वक्त जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है अनइंस्टॉल का। आप लोगों के पास क्या आएगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपने बस ये क्लिक करना है और ये इंस्टॉल हो जानी है। इससे होगा क्या, आपका जो कोड है, ठीक है, वो एक थोड़ा सा अच्छा हाईलाइट करके नज़र आएगा। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन अपने ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये एक्सटेंशन है कि बहुत कोड अच्छा लगता है इससे। ठीक है, आपको कोड करने में मज़ा आएगा। वरना सिंटेक्स हाईलाइट नहीं होती है तो पता नहीं चलता कौन सा बिल्ट इन कीवर्ड है, कौन सा जो है वो मैंने जो है वो डिफ़ाइन किया है। तो ये एक्सटेंशन है, ये एक इंस्टॉल कीजिएगा। यार दोबारा से ना रिवीजन कर लेते हैं कि हम अभी क्या पढ़ चुके हैं, और आज जो है वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, बेसिक से शुरू किया था। वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बताई वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। डाटा टाइप्स क्या होती हैं यार, डाटा होगा तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिक बिल्ड कर सकोगे ना। तो डाटा डाटा टाइप्स कितनी पढ़ी हमने, 3। इंटीजर या नंबर जिसे कहें, ठीक है, स्ट्रिंग, और हमने क्या पढ़ा, स्ट्रिंग क्या होता था, मैं अगर वार का कीवर्ड लिखूं, मैं अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दूं, लेट्स सपोज फर्स्ट नेम। ठीक है, और डबल कोट्स के अंदर मैं अपना पहला नाम लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग की डाटा टाइप है। ठीक है, नंबर क्या होगा, नंबर जो है वो कोट्स के अंदर कभी भी नहीं आता। ठीक है, आपको याद होगा कि अगर मैं इस पूरे वेरिएबल को कॉपी करूं, कंट्रोल वी,
तो फर्स्ट नेम की जगह मैं 25, लेकिन वेरिएबल का नाम जो है वो उसके हिसाब से मैं चेंज करूँगा कि ताकि मुझे जहन में रहे कि ये है क्या था। तो ये एक स्ट्रिंग की डाटा टाइप थी, ये नंबर की डाटा टाइप थी। तो हमने डाटा टाइप्स तीसरी ये पढ़ी थी, तीसरी भी हमने एक पढ़ी थी, और वो थी ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप। उसको हमने ज़्यादा इतना एक्सप्लोर नहीं किया था। मैंने जानबूझकर उसके ऊपर इतना जो है वो बात नहीं की थी उसके ऊपर, क्योंकि अब जो है वो हमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, तो आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे पहले, और फिर हम आगे चलेंगे। फिर हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शंस आपके कोड को क्या करता है कि यार अगर आपने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया है, तो मुझे अगर बार बार एडिशन करवानी है तो मैं बार बार तो नहीं वो कोड लिखना पसंद करूँगा ना। तो मैं क्या करता था, मैं एक फंक्शन मैंने बना लिया था। फंक्शन कैसे बनता था दोबारा बता देता हूँ। कीवर्ड क्या, जिस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको एक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, वेरिएबल लेट भी है, कॉन्स भी है, वो छोड़ दें अभी। उसी तरीके से अगर आपको फंक्शन बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ता था, उसके बाद फंक्शन का नाम रखते थे हम। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर्स हम डिफाइन करते थे। ठीक है, ये पैरामीटर्स मैंने 2 डिफाइन किए, और वो फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा था। ये फंक्शन का पीछे वाला जो है वो हमारा लेक्चर है, वो ज़रूर देखें। ठीक है, तो हमने फंक्शंस पढ़े थे। क्यों लाजमी थे फंक्शंस कि यार मुझे बार बार एक ही कोड ना लिखना पड़े। मुझे एडिशन का प्रोग्राम करवा बार बार अगर मुझे ज़रूरत है तो मैंने एक ऊपर फंक्शन बना लिया है, और नीचे में उसे कॉल करता था बार बार। ठीक है, तो ये हमने फंक्शंस का लेक्चर था, पढ़ा था हमने। आज जो है ना हम यार शुरू करेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। ठीक है, ये फंक्शन एक सिंपल फंक्शन में और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के अंदर, ये जो दोनों फंक्शंस तो हैं तो जावास्क्रिप्ट के ही, इन दोनों में फ़र्क क्या है ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैन वी यूज़ एरो फंक्शन, यस यस यू कैन यूज़ यार तैमूरली। तो नहीं, ओके, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो ठीक है, चलें, कोई ऐसी बात नहीं है जो, हाँ ठीक है। तो यार आज जो है ना हम दोबारा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस पढ़ने से पहले हम दोबारा अपने ऑब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ेंगे। यार मैं एक जो है ना कोड करते हैं, ये हटा देते हैं, ये सारा हमारा जो है ये पुराना कोड था। ठीक है, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि यार लेट सपोज अगर मुझे 50 स्टूडेंट्स का, ठीक है, एक रिकॉर्ड बनाना है, और मुझे लिखा जाए कि यार एक प्रोग्राम बनाओ, वो प्रोग्राम करके आ रहा हो कि वो 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास सेव करे। ठीक है, ये सवाल है हमारा। तो हम कैसे करेंगे। आप अभी तक जो आप लोगों के पास नॉलेज है, हम सोचेंगे कि यार अच्छा 50 स्टूडेंट्स का अगर रिकॉर्ड बनाना है तो, और अगर मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट का क्या क्या उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। लेट सपोज अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा पहला नाम होगा, लास्ट नेम होगा, मेरी एक एज होगी, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है मेरी। तो लेट सपोज चुन लेते हैं अपने कोई 3 से पैरामीटर के, एक स्टूडेंट के अंदर आप वो क्या होना चाहिए उसके पास, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, ये होनी चाहिए। और अब क्या करें, 50 स्टूडेंट्स का डेटा सेव करवाएं अपने पास। तो यार अभी तक जो हमारी नॉलेज है, तो एक मैं भी क्या करता, अगर मुझे इतना ही पता होता तो मैं करता यार चलो वार कर लेता हूँ। ठीक है, फिर स्टूडेंट 1, ठीक है, स्टूडेंट 1 फर्स्ट नेम मैं ऐसे करता। ठीक है, उसका नाम लिख देता जो भी उसका फर्स्ट नेम होता। ठीक है, फिर मैं एक और वेरिएबल बनाता, स्टूडेंट 1 लास्ट नेम। ठीक है, तो क्या आप देख लोगे। ठीक है, और फिर मैं क्या करता, वेरिएबल स्टूडेंट 1 एज। ठीक है, तो क्या ये अच्छा ठीक है, अभी ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट का जो है ये रिकॉर्ड है। अब अगर मैंने वही आपसे पूछा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार 50 स्टूडेंट्स के इस तरीके से ना मुझे जो है ना रिकॉर्ड सेव करवाना है, उसके लिए एक प्रोग्राम बना दो, तो होगा क्या। अच्छा मैं इस तरीके से नहीं करने वाला कि मैं इसको बार बार कॉपी करूं और यहाँ पे नाम चेंज करूं, स्टूडेंट 1 की जगह फिर 2 कर दूं। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो स्टूडेंट 2 का जो फर्स्ट नेम है, स्टूडेंट 2 का जो लास्ट नेम है वो रखूँ यहाँ पे, और उसकी एज रखूँ। फिर यही काम मैं स्टूडेंट 3 के लिए करूँ, यही काम मैं स्टूडेंट 4 के लिए करूँ। तो ये तो यार एक अच्छा, एक तो मैसी हो जाएगा प्रोग्राम, और आपको भी आगे जाके समझ में नहीं आएगा कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ और ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो कैसे गया है। तो यार इसके लिए मैंने आपको
एक ऑब्जेक्ट पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। इसको करते हैं कोड को डिलीट। ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है यार? वेरिएबल क्या करता था? अगेन वेरिएबल सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करवा रहा है इस वक्त, ठीक है। जो एक वेरिएबल है एज का, उस इस एज के वेरिएबल के पास कौन सी वैल्यू स्टोर है? 21, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल है जो कि एक ही वैल्यू स्टोर करवा रहा है। अब मैं ऑब्जेक्ट की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट के पास तीन चीज़ें स्टोर करवानी हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। तो मैं एक वेरिएबल को बचाने के लिए, कि भाई मुझे वेरिएबल से बचने के लिए, एक हमारे पास है ऑब्जेक्ट डाटा टाइप का जावास्क्रिप्ट की। ऑब्जेक्ट हो है क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर? थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड में बात कर लेते हैं, फिर समझाता भी हूँ। ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। अभी बताया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ही सिंगल वैल्यू, जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है उसके पास एक ही सिंगल वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेकिन मैं अगर एक वैल्यू से ज़्यादा स्टोर करवाना चाहूँ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के अंदर, तो फिर वो वेरिएबल्स नहीं कहलाएंगे, वो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। ऑब्जेक्ट्स भी वेरिएबल्स ही होते हैं, बट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मैनी वैल्यूज़, ठीक है। क्या समझ में आया कि वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक वैल्यू अपने पास स्टोर करवा सकता है। जिस तरीके से एक एज थी, मैंने इस एज के पास एक ही वैल्यू स्टोर है। एक और वेरिएबल बना देता हूँ फर्स्ट नेम, तो इसके पास भी एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ मैं, स्ट्रिंग की कोई सी भी। लेकिन अगर मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवानी है तो मुझे ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट्स का मैंने थोड़ा सा बताया था कि ऑब्जेक्ट्स कैसे जो है वो लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, सिंटैक्स उसका क्या होता है। सबसे पहले तो आपने जिस तरीके से वेरिएबल का आप नाम रखते हैं ना, उसी तरीके से आपने ऑब्जेक्ट का नाम रख देना है। तो लेट सपोज, और कीवर्ड जो है यहाँ पे वार से शुरू करेंगे, ठीक है। वेरिएबल है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल ही हैं, लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वार का कीवर्ड यूज़ होगा यहाँ पे भी। उसके बाद क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट का कोई सा भी नाम रखें, लेट सपोज स्टूडेंट 1, ठीक है, नाम रख दिया ऑब्जेक्ट का, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स। जिस तरीके से फंक्शन के नाम के बाद और पैरामीटर्स के बाद कर्ली ब्रैकेट्स आते थे, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के बाद भी कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। कमेंट्स देख लेता हूँ थोड़े से, ठीक है। तो ये चीज़ है। थैंक्स भाई। तो ओके भाई, चलें। ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने क्या नाम रखा अपने ऑब्जेक्ट का? स्टूडेंट 1। अब आगे चलते हैं कि भाई ध्यान में रहे, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें 50 स्टूडेंट्स का डेटा सेव करवाना है अपने पास। ये जो है वो हमारा आज का गोल है। तो मैंने एक स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक से ज़्यादा वैल्यू अपने पास स्टोर करवा सकता है। तो एक स्टूडेंट का मैंने आपको बताया है कि 3 प्रॉपर्टीज हम उसकी सेव करवा रहे हैं। क्या पहली प्रॉपर्टी है? फर्स्ट नेम, ओके। अब लोगों ने लास्ट टाइम जो है ना ऑब्जेक्ट की एग्जांपल में गलती की थी कि यहाँ पे इक्वल टू लगा देते थे। इक्वल टू नहीं लगाना है, कॉलन लगाना है, ठीक है। फर्स्ट नेम लेट सपोज पहले स्टूडेंट का जो है वो लेट सपोज इब्तिसाम, ठीक है, ओके। दूसरी ऑब्जेक्ट के अंदर, अच्छा ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो चीज़ है ये मैंने डिफाइन की है, ये पहले भी बताया था हमारे पहले लेक्चर में। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कि ये की वैल्यू पेयर है। अगर ऑब्जेक्ट को आप जाके टेक्निकल वर्ड्स में पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ हैं? ऑब्जेक्ट्स आर द कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। तो ये क्या है? की, और ये है वैल्यू। आप छोड़ दें की वैल्यू पेयर को, आप सोचें कि ये स्टूडेंट 1 का फर्स्ट नेम है जो क्या है? इब्तिसाम। और स्टूडेंट 1 का ही मैं लास्ट नेम रखने जा रहा हूँ, ठीक है, अहमद। अगेन एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी से सेपरेट कैसे होगी? आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा वरना एरर आएगा, ठीक है। तीसरे स्टूडेंट की तीसरी प्रॉपर्टी, पहले स्टूडेंट की हम तीसरी प्रॉपर्टी रखने जा रहे हैं जो क्या है? एज, ठीक है। बस ये 3 प्रॉपर्टीज एक स्टूडेंट के पास आ चुकी हैं। क्या किया मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट क्यों ज़रूरी था? क्योंकि वेरिएबल तो सिर्फ एक ही डाटा अपने पास रख सकता है, और ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवा सकता है। हमने करवा दी। हमने ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 1, लेकिन उसके पास कितनी वैल्यूज इस वक्त स्टोर है? 3, ठीक है। इन 3 वैल्यूज़ को मैं प्रॉपर्टीज़ कहूँगा।
टेक्निकल वर्ड्स में, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में हम इसे प्रॉपर्टीज़ कहेंगे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। एक स्टूडेंट के पास इस वक्त 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, या 3 स्टेट भी कह सकता हूँ मैं इसे। स्टेट थोड़ा बहुत मैं टेक्निकल वर्ड्स लाऊंगा ताकि हमें एक सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में जो टर्म्स यूज़ होती हैं उनकी उनकी एक हमें आदत हो जाए। ठीक है, हमें पढ़ने में, अगर हम कहीं ऑनलाइन लेक्चर्स भी जाके पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आए कि हाँ हमने ये कहीं पहले पढ़ चुके हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं या 3 स्टेट हैं या 3 तरीके का डाटा मैंने सेव करवा लिया। वैसे तो दो दो तरीके का डाटा है, एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये एक नंबर है। ठीक है, तो यार हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हमें 50 स्टूडेंट्स का डेटा वो सेव करवाना है। पहला हमने करवा चुके हैं, दूसरा करवा लेते हैं स्टूडेंट। इसको कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट 2 कर देंगे इसको, और इसका नाम कुछ भी रख देंगे हम। ठीक है, कुछ भी रखें, इसका कासिम रख दें, इसका फर्स्ट नेम असद रख देते हैं। ठीक है, और इसकी एज, ठीक है, 22 कर देते हैं। और देखें आखिरी प्रॉपर्टी जब भी होती है ना, क्योंकि देखें ये वेरिएबल, ये और एक ऑब्जेक्ट की आखिरी प्रॉपर्टी, तो फिर आपने कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये एक मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे 50 अगर स्टूडेंट्स का करना है तो मैं एक कॉपी करके और इनका नाम चेंज करता रहूँ। क्या ये भी तरीका ठीक है? मेरे ख्याल से तो ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसको हम जो है वो हटा देते हैं यहाँ से, ये चीज़ें जो हमने बाकी जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अब हमारे पास 2 स्टूडेंट का जो डाटा आ चुका है, अभी 50 का नहीं आया, वो कर लेंगे। 2 स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका है। मैं फिर दोबारा से आपकी रिवीजन के लिए एक कंसोल, अच्छा अगर इन स्टूडेंट का डेटा, ये 2 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, ठीक है, और इनकी मुझे प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कंसोल, क्योंकि डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले आउटपुट देखने के लिए जावास्क्रिप्ट में बहुत से फंक्शन है। हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? console.log। आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अब ये फंक्शन। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे स्टूडेंट 1 का फर्स्ट नेम जो उसकी प्रॉपर्टी है वो मुझे एक्सेस करनी, तो मैं कैसे करूँगा? जो उसका नाम है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टूडेंट 1। इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया, फिर आगे डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर मैंने लिखा तो मेरे पास खुद ब खुद ही दे रहा है आगे जाके वो कि आपको कौन सी प्रॉपर्टीज़ की एक्सेस करनी है। मैं चाहता हूँ कि चलो लास्ट नेम कर लेता हूँ। ठीक है, सेव किया प्रोग्राम को रन करने का क्या तरीका है दोबारा बता देता हूँ। और ये हमेशा हमें याद होना चाहिए, नोड लिखना है और फाइल का नाम क्या है? बेसिक। और देख लें मेरे पास आउटपुट क्या आ चुका है? अहमद। क्योंकि मैंने क्या प्रॉपर्टी एक्सेस की है? स्टूडेंट 1 की लास्ट नेम। मैं पूरा स्टूडेंट 1 ही एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने हटा दी प्रॉपर्टी, मैं पूरा जो ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है स्टूडेंट 1 का, वो मैं पूरा एक्सेस करना चाहता हूँ। तो फिर मैं बस प्रॉपर्टीज हटा दूंगा और उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दूंगा। तो ये देख लें आ गया वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि उसका फर्स्ट नेम ये है, उसका लास्ट नेम ये है, और एज जो है वो 25 है। तो यार ये भी तरीका तो ठीक नहीं है ना। हाँ ठीक है, हम पहले वाले से तो फिर बेहतर है कि पहले वाले जो हम कर रहे थे इससे पहले, वो ये कर रहे थे कि 3 वेरिएबल्स हमें बनाने पड़ते थे सिर्फ एक स्टूडेंट को, 3 बार कीवर्ड, और फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखते थे हम, लास्ट नेम। ठीक है, ये सब तो, लेकिन थोड़ा सा कोड जो है वो स्ट्रक्चर हुआ है और थोड़ी सी जो है वो हम करीब करीब पहुँचे। करीब करीब तो खैर नहीं पहुँचे, लेकिन ये कि हम एक ही वेरिएबल अब यूज़ कर रहे हैं और एक ही वेरिएबल में 3 चीज़ें स्टोर करवा रहे हैं। 50 अगर स्टूडेंट्स का डेटा करना है तो ये भी तरीका थोड़ा ठीक नहीं है। करते हैं अभी हम उसके ऊपर आते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो बहरहाल मैंने 2 स्टूडेंट का तो डाटा ये कर लिया। मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं कॉपी करके दोबारा स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 4 कर सकता हूँ, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है जो आज हम करने जाएंगे, फंक्शन से करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं अभी। बहरहाल यार आगे चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ही नहीं होती हैं, ये हटा देता हूँ। एक और चीज़ समझानी थी, क्योंकि मैं पहले ये चीज़ जो है वो मैंने नहीं समझाई थी। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जानबूझ के, क्योंकि एक हमें मेथड सीखने थे। वो क्या होता है, मैं कमेंट्स पढ़ लूँ अब तो। वाई भी यूज जावास्क्रिप्ट है यार। कोई सी भी प्रोग्राम, हमारा मकसद क्या है? ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखना। आप
आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट से कर लोगे तो आप किसी और लैंग्वेज से भी जाके बना सकते हो। सी शार्प है, पाइथन है, जावा है, आप जाके बनाएं। बिल्कुल सिंटेक्स फ़र्क है, थोड़ी बहुत चीज़ें फ़र्क होती हैं, लेकिन आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनानी आ गई ब्लॉकचेन डेवलपमेंट तो आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यार बिल्कुल कहाँ पे थे हम? मैं कमेंट्स पढ़ने लग गया था। ये देखिए, मैं ये बताने वाला था कि हमारे एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ थी, ये तीन जो है ना, कि एक ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट की भी वही तीन सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। यार ऑब्जेक्ट्स के अंदर ना फंक्शंस भी आ सकते हैं, और उन फंक्शंस को कहता हूँ मेथड। एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि लेट्स सपोज यार एक कार है। ठीक है, एक कार है और उस कार को मैं कह देता हूँ एक ऑब्जेक्ट है। एक लेट्स सपोज एक स्टूडेंट के ऊपर ही रह लेते हैं, पहले कार के ऊपर बाद में आते हैं। समझा रहा हूँ, पहले समझ लें फिर कोड करते हैं। कि यार एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, मेथड्स भी होते हैं। मेथड्स को दूसरे लफ्ज़ में बोलूँ फंक्शंस भी हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर तो अभी तो प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे मेथड्स भी आ सकते हैं। मेथड्स या फंक्शंस, ये मैंने कमेंट्स में लिखा है। तो मेथड्स और फंक्शंस भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। यार लेट सपोज एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया हुआ है ना, अभी हमने क्या लिखा, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। यार लेट सपोज अगर मैं उसकी कहूँ कि यार डेट ऑफ बर्थ भी हो उसकी, तो हम एक और बना देंगे, प्रॉपर्टी बना देंगे कि वो किस दिन पैदा हुआ है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट होगी वो हम लिख देंगे। लेकिन ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये तो, और वो तो हुआ नहीं, मेथड तो हुआ नहीं, कोई फंक्शन तो हुआ नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब एक और चीज़ कर लेते हैं इसी डेट ऑफ बर्थ से। क्या डेट ऑफ बर्थ से मैं उसकी एज बता सकता हूँ? ये कर सकता हूँ मैं कि मैं अगर मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो मैं क्यों ना एक फंक्शन बनाऊँ, ठीक है, जो उसकी एज बता दे मुझे स्टूडेंट की। ठीक है, कर लेते हैं। या अगर एक स्टूडेंट का मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पता है, ये दोनों एक अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, तो क्यों ना मैं एक फंक्शन बनाऊं जिससे इन दोनों के नाम, इन दोनों का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपेंड हो जाए, मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हमें अक्सर फॉर्म्स में ठीक है लास्ट नेम फर्स्ट नेम, लेकिन हमें एक साथ भी पूरा नाम भी, फुल नेम भी पता होना चाहिए। तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे कि, ऐसे नहीं लिख करूँगा कि मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखूँ और फिर यहीं पे प्लस लास्ट नेम। नहीं, मैं एक फंक्शन बना लूँगा यार, कि जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी आ रही है फर्स्ट नेम लास्ट नेम की, उन दोनों को अपेंड करने का एक फंक्शन बना लूँगा, गेट फुल नेम। ये तो था स्टूडेंट के लिहाज से मैंने मेथड समझाने की कोशिश की कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। कोड करेंगे, अभी हम कोड करेंगे, कोड से समझेंगे इस चीज़ को, लेकिन सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, मेथड्स भी होते हैं। मेथड्स को दूसरे अल्फाज में फंक्शंस भी कहते हैं। या अब एक और एग्जांपल देता हूँ कार की। लेट्स सपोज यार एक गाड़ी है आपके पास, ठीक है, उस गाड़ी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और वो क्या क्या उसके मेथड्स हो सकते हैं। मैंने अभी स्टूडेंट के अंदर तो दो मेथड समझाए हैं, लेकिन गाड़ी की तरफ देख लेते हैं एग्जाम्पल। लेट्स सपोज यार एक गाड़ी है तो उसका एक कलर होगा, उसका एक इंजन नंबर होगा, उसकी एक टाइप होगी कि या यही पेट्रोल की गाड़ी है या डीजल पे चलती है। ठीक है, उसके अंदर ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़। अब अगर वो गाड़ी चलती है ड्राइव, तो एक ड्राइव का एक फंक्शन भी तो हो सकता है ना यार। ठीक है, गाड़ी, हाँ ठीक है, तो एक फंक्शन ड्राइव का हो सकता है, क्योंकि काम, फंक्शन क्या है, जो उससे एक टास्क परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, लेट सपोज वो गाड़ी ब्रेक भी मार सकती है, तो ब्रेक भी एक फंक्शन है। ठीक है, लेट सपोज मैं एक फ्यूल की एक फंक्शन बना लेता हूँ, वो फ्यूल का जो है ना, मतलब कि अगर नहीं, फ्यूल की एक प्रॉपर्टी बना लेंगे हम कि यार अगर इस गाड़ी में फ्यूल है तो ही वो ड्राइव करेगी। ठीक है, अगर मैंने एक कोड करके देखेंगे, ये तो मैं आपको एक रफली समझा रहा हूँ कि अगर एक गाड़ी के अंदर फ्यूल की प्रॉपर्टी है और अगर फ्यूल है उसमें तो वो ड्राइव करे, वरना ब्रेक, वरना वो स्टॉप ही रहे। तो यार समझ में आ रहे हैं कि यार एक ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, मेथड्स भी होते हैं, फंक्शंस भी होता है। मेथड्स फंक्शंस दोनों एक ही हैं, कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर दूंगा ना, तो वो
मेथड बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो एक मिनट देख लेते हैं, इसको अब कोड भी करेंगे। और ये जो चीज़, एक और बात ऐड करता चले जाऊँ कि यार सिर्फ ऑब्जेक्ट के जो होती है ना प्रॉपर्टीज़ को, मैं स्टेट भी अभी मैंने ऊपर कहा है, और अब मेथड्स को या फंक्शंस को, ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, मेथड्स भी होते हैं। और मेथड्स को मैं बिहेवियर भी कह सकता हूँ। और ये जो बिहेवियर है हमारा प्रोग्राम, ये मेथड्स का, ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। दोबारा थोड़ी सी मुश्किल बातें हो गई हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार देखो, जो मेथड्स होते हैं ना, ये डिपेंड कर रहा होता है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही। ठीक है, कि मैंने अभी एक एग्जांपल दी कि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है कि यार अगर फ्यूल है गाड़ी में तो वो चले, वरना नहीं चलेगी। तो मेथड क्या था, फ्यूल मेथड क्या था, ड्राइव था। लेकिन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि फ्यूल के अंदर, कि अगर फ्यूल जो है वो मेरे पास जो है वो ग्रेटर देन 10 है तो ये मेरा फंक्शन चलेगा, वरना गाड़ी रुकी रहेगी। तो मैं समझा के रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़, अच्छा ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या फंक्शन है। फंक्शन कैसे है करेंगे, कोड करेंगे, तो मैं सिर्फ रफली समझा रहा हूँ। फंक्शन ये कि पैरेंथेसिस से भी समझ जाएं, फंक्शन के आगे हमेशा पैरेंथेसिस लगे होते हैं इस तरीके के, तो ये फंक्शन है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, और दो चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, आपने चाहे जितनी चाहे प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर दें। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ के अलावा ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स भी होते हैं, दूसरे अल्फाज में उसे फंक्शंस कहते हैं, और तीसरे अल्फाज में उसे बिहेवियर भी कहते हैं। तो मेथड्स हो, फंक्शंस हो, बिहेवियर हो, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, वो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। दोबारा एग्जांपल दी कि यार अगर फ्यूल होगा तो ही गाड़ी चलेगी, वरना वो रुकी रहे। ठीक है, तो बिहेवियर हो, मेथड्स हो या फंक्शंस हो, वो डिपेंड इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर करती हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। हमारा गोल क्या है आज का, कि हमने 50 स्टूडेंट का अगर डाटा है तो यार वो कैसे मैं स्टोर करवा सकूं कम से कम कोड लिखे हुए। ठीक है, क्या एक अच्छा तरीका हो सकता है कि हम उस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकें। तो हमने स्टार्ट किया, पहले तो कहा यार वेरिएबल से तो नहीं होगा, फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डाली प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को और पढ़ाने के लिए कि यार ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, मेथड्स भी होते हैं, या दूसरे अल्फाज में फंक्शंस भी होते हैं। अब ज़रा एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ भी हों और जिसके अंदर मेथड्स भी हों। फिर हम अपने प्रोग्राम के ऊपर आ जाएंगे, जो हमारा एक प्रॉब्लम थी आज की, कि 50 स्टूडेंट्स का डाटा सेव करवाना है, कैसे करेंगे। लेकिन अभी जो है वो हम एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना लेते हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टी भी हो और जिसके अंदर मेथड भी हो एक। ठीक है, तो यार ये कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो यार अभी देखो ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं 3, कोई मेथड नज़र नहीं आ रहा, कोई फंक्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो अब एक काम कर लेते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि गेट फुल नेम, इन दोनों का अपेंड करवा लेते हैं, इन दोनों का एक फंक्शन बना लेते हैं कि यार पहला नाम लूँ, लास्ट नेम लूँ, तो मुझे इस स्टूडेंट का पूरा नेम पता चल जाए, इसका एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और मेथड्स किन के ऊपर डिपेंड करते हैं, फंक्शन हो, मेथड हो, बिहेवियर हो, वो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। अभी पता चल जाएगा। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ गेट फुल नेम का फंक्शन। अभी अभी भी एक प्रॉपर्टी ही लग रही है, कोई फंक्शन नहीं बनाया, थोड़ा आगे जाके अब बना लेते हैं। क्योंकि आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने जब पढ़ा है फंक्शन जावास्क्रिप्ट के, तो उसमें क्या बताया गया कि फंक्शन बनाने के लिए आपको कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा, फंक्शन का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। फिर आते हैं पैरेंथेसिस और फिर आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम अब फंक्शंस या मेथड्स भी बनाने जा रहे हैं। हमने अभी पढ़ी थी 3 प्रॉपर्टीज़, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड। मेथड क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो किससे मिलकर बनता है, इसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से ही मिलकर बनता है वो फंक्शन। वही लॉजिक परफॉर्म करेगा जो इस ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी से लेगा। तो ये फंक्शन क्या, मैंने क्या बताया कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, गेट फुल नेम, ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को लेकर इनका एक पूरा फुल नेम बन का फंक्शन कर रहा है। तो ये यार ये कैसे करें, अब एक कीवर्ड समझाने जा रहा हूँ।
और वो है दिस कीवर्ड। ठीक है, वो है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड जो लगेगा अभी, वो करता ये है कि वो इसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। थोड़ा सा मुश्किल है। ये क्या है, पूरा, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, और मुझे इस ऑब्जेक्ट की क्या चाहिए, प्रॉपर्टीज़ चाहिए, जिनसे ये मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लेने के लिए एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, वो होता है दिस। कैसे करते हैं, आ जाए देखते हैं। दिस का ये कीवर्ड है दिस। मुझे इस ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम प्लस, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो अगेन इस ऑब्जेक्ट की मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, लास्ट नेम। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दिस। अभी और तरीके से समझाता हूँ इस दिस को, ये क्यों है कीवर्ड। बहुत कन्फ्यूजन होती है हमेशा इसमें लोगों को। लास्ट नेम, क्योंकि मुझे क्या प्रॉपर्टी चाहिए थी ये। यार अगर मैं इस तरीके से करूँगा ना तो प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन बीच में स्पेस देने के लिए ना आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने जो की है ना, ये है स्पेस देने के लिए। फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में स्पेस देने के लिए आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग बना देना, उसके अंदर एक एम्प्टी कैरेक्टर है, लेट्स सपोज एक एम्प्टी कैरेक्टर ही है, तो ये स्पेस दे देगा इन दोनों के नाम में। मतलब फुल नेम, फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में एक स्पेस आ गई है। अब मैं क्या करवाने चाह रहा हूँ कि यार ये प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन चल जाएगा, लेकिन मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी। आउटपुट देखने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, कंसोल के फंक्शन में इसे पुट करना पड़ेगा। वही प्रोग्राम मैंने कॉपी की, कंट्रोल सी कर लिया था। ठीक है, और ठीक है, तो ये, क्योंकि देखें ये जब भी आपके पास रेड का मतलब है कि कोई एरर है, तो ये चीज़ हो गई, कंसोल डॉट लॉग हो गया। यार ये इसको मेरे ख्याल से ये कंसोल डॉट वाई, चलिए देख लेते हैं इसमें एरर क्या आ रहा है। मेरे ख्याल से तो एरर नहीं आना चाहिए इसमें, लेकिन चलें देख लेते हैं। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, हमने एक मेथड बनाया है, ठीक है, वो, और वो कर क्या रहा है कि एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम प्रॉपर्टी लेकर एक ऑब्जेक्ट की, वो उन दोनों को मिला रहा है। ठीक है, और ये उनके लिए एक फुल नेम का मेथड, उनके लिए एक फुल नेम का फंक्शन बन चुका है। तो मकसद क्या था कि ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, मेथड्स भी होते हैं इस तरीके के। तो लेट सपोज कंट्रोल जेड कर लेते हैं, इस स्टूडेंट वन का ही मुझे ये फंक्शन की प्रॉपर्टी अब एक्सेस करनी है। मैं तो बता रहा हूँ कि भाई पूरा फंक्शन, पूरा ऑब्जेक्ट भी आप जो है वो, लेकिन क्या कह रहा है ये टोकन, एक एरर क्यों कह रहा है इसमें, तो ये मुझे देखना है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, यार मैंने कहीं ज़्यादा जो है ना ये एक लगा दिया है। गेट फंक्शन फुल नेम, ओके, तो दोबारा से इसको कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ओके। बट ये क्यों मेरे पास ये बार बार, ओके। अब मुझे क्या करना है कि इसी स्टूडेंट की दिस कीवर्ड से क्या करते हैं हम, इसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करते हैं। फर्स्ट नेम प्लस स्पेस देने के लिए है ये कंट्रोल प्लस दिस
डॉट लास्ट नेम, ठीक है। भी ये मेरे पास क्यों आ रहा है, मुझे तो ये शायद ये अब एरर हटा है, क्या था, मैं कहीं इंस्पेक्टर कहीं ज़्यादा जो है वो एक मैं कॉमा डाल रहा था। तो देखिए मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया है। दिस कीवर्ड के ऊपर दोबारा बता देता हूँ यार, दिस कीवर्ड जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी को रेफर करता है, कि अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो मुझे दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो दिस रेफर्स टू द ओन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसी की प्रॉपर्टी को रेफर करता है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड भी पढ़ लिया आज। अभी हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या कर रहा हूँ ये, ठीक है। पहले तो पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना वही हम रन कर लेते हैं। आ गया हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, और एक फंक्शन है, फंक्शन का दूसरा नाम मेथड भी है। तो ये अच्छा, अभी इसके आगे इन्होंने कुछ फंक्शन ही लिखा हुआ है। तो एक चीज़ और बताता जाऊँ कि यार अब पहले हमने प्रॉपर्टी तो हमें आती है एक्सेस करना, कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करना है। उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा मैं और उस प्रॉपर्टी का डॉट ऑपरेटर लगाकर उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दूंगा कि फर्स्ट नेम है, ठीक है। आए प्रोग्राम रन करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो देख लें मेरा फर्स्ट नेम क्या था, इत्तिसाम। इस ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी मैंने एक्सेस की है, इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस की है मैंने, पहली, फर्स्ट नेम। मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकता हूँ इसी तरीके से। लेकिन अगर मुझे मेथड एक्सेस करना है एक ऑब्जेक्ट का, मेथड या ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन का नाम क्या, पहले हम फंक्शन का नाम यहाँ पे देते थे, अब फंक्शन का नाम बस यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि जब आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाएंगे ना, तो उसका लिखने का तरीका कुछ ये है कि पहले फंक्शन का नाम है, फिर फंक्शन है, और फिर जो मैं लॉजिक करवाना चाह रहा हूँ वो ये है। बहरहाल बताना ये चाह रहा था मैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और आप उस ऑब्जेक्ट के मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप करेंगे क्या। सबसे पहले क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, student1 हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। दोबारा डॉट प्रॉपर्टी, मेथड का नाम क्या है, गेट फुल नेम। अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो एरर आएगा, देख लेते हैं। देखें, क्योंकि हमेशा ये एरर नहीं, इसमें बोला कि ये फंक्शन है लेकिन उस फंक्शन कर क्या रहा है वो नहीं हम देख पा रहे हैं। तो हमेशा फंक्शन को जब भी हमने लास्ट लेक्चर में भी यही सीखा था कि फंक्शन को कॉल करते थे तो हम पैरेंथेसिस लगाते थे इस तरीके से, ये देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ थी ये लगाना, अगर आप नहीं लगाएंगे, कब, जब आप ऑब्जेक्ट की मेथड को, ऑब्जेक्ट के जो अंदर मेथड्स हैं, एक नहीं हो सकता, 2 3 भी हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर आप उसको एक्सेस करेंगे मेथड को, तो हमेशा आपको एक फंक्शन की तरह उसे कॉल करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक फंक्शन ही है, ठीक है। सेव किया प्रोग्राम, तो अब देख लें वो क्या 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 रहा है कि जब मैंने अपने ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल किया, और वो मेथड कर क्या रहा था, स्टूडेंट का पहला नेम लेता था, लास्ट नेम की प्रॉपर्टी लेता था, और इन दोनों को अपेंड कर देता था, ठीक है। तो अपेंड किया तो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इत्तिसाम अहमद आ गया। यार दिस कीवर्ड जो है ना यार, ये बहुत मुश्किल से लोगों को समझ में आता है। इसको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले उर्दू में एक और दफ़ा बता रहा हूँ कि यार दिस कीवर्ड क्या करता है। ये दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट की, उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को रेफर करता है। अगर मुझे उन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ चाहिए, उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं दिस कीवर्ड लिखूंगा। अब मैं इस दिस कीवर्ड को हटा के ना एक नए तरीके से प्रोग्राम लिखता हूँ यार, क्योंकि फर्स्ट नेम किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम है student1 के ही ऑब्जेक्ट की। तो मैं यहाँ पे यार अगर student1 लिख देता हूँ तो मेरा प्रोग्राम चलना चाहिए, क्योंकि मैं कर क्या रहा हूँ अपने फंक्शन से, मैं कर ये रहा हूँ कि student1 की प्रॉपर्टी लो फर्स्ट नेम, प्लस student1 की ही प्रॉपर्टी लो, क्या नाम है, लास्ट नेम, प्रॉपर्टीज की, और दोनों को अपेंड करवा दूँ, ठीक है। पहले मैं किससे कर रहा था, दिस कीवर्ड से। मैंने दिस आपको समझाने की कोशिश की कि दिस कीवर्ड क्या करता है, उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को रेफर कर रहा होता है, कि अगर आपको उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यूज करना है तो आप दिस का कीवर्ड लगाएंगे।
मैंने आपको हटा दिया दिस का कीवर्ड अब, ठीक है। पहले उर्दू में समझाया, मैंने कहा ये चीज़ होती है, दिस कीवर्ड ये कर रहा, ये होता है, ठीक है। अब मैंने क्या कर लेता हूँ, उसी को कर किया क्या है मैंने, कि जब यार उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को रेफर कर रहा है वो, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम ही लिख देते हैं, स्टूडेंट वन डॉट फर्स्ट नेम, क्योंकि स्टूडेंट वन की प्रॉपर्टी है ये, और ये भी स्टूडेंट वन की ही प्रॉपर्टी है। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम चलना चाहिए, बिल्कुल चल रहा है प्रोग्राम। तो हो क्या हुआ, क्या दिस कीवर्ड समझाने के लिए मैंने सारा कुछ किया है कि यार दिस कीवर्ड जो है ना, बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को। दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को ही रेफर कर रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्योंकि देखो ना यार, ये स्टूडेंट वन उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम, ये स्टूडेंट वन ये उसकी सेकंड प्रॉपर्टी लास्ट नेम। तो अगर मैं इसको दिस कीवर्ड यहाँ पे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में अब, ठीक है। कि तो क्या करके आ रहा है ये, देख लो, चल गया। तो दिस कीवर्ड क्या करता है यार, उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को रेफर कर रहा होता है। तो हमने आज 3-4 चीज़ें सीख ली हैं। दिस कीवर्ड सीखा, या दिस कीवर्ड आगे जाके बहुत काम यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा है, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ बनाना सीखी थी पहले भी, लेकिन आज हमने ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस भी बनाना सीख लिए हैं, ठीक है, मेथड्स जिसे कहते हैं। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा प्रॉब्लम था कि यार अगर 50 स्टूडेंट का जो डेटा है वो अगर मुझे रिकॉर्ड करवाना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं वेरिएबल से तो नहीं कर सकता, वो तो इतना लंबा कोड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, मैं ऑब्जेक्ट, हमने एक डाटा टाइप पढ़ी थी, सिंपल सी रखें चीज़ों को। जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 ही डाटा टाइप हैं, स्ट्रिंग, नंबर और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो यार एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करवा पाता है, देख लें आपके सामने कर रहा है, 3 वैल्यू स्टोर की हैं, प्लस मेथड्स भी अपने पास स्टोर करवा रहा है। कि मेथड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेकर एक लॉजिक बना देना, ये। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ प्रॉपर्टीज़ भी स्टोर करवा रहा है, प्लस आपको मेथड्स की फंक्शनैलिटी भी दे रहा है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। यस, आप लोग लेक्चर बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आगे चलते हैं यार। प्रॉब्लम क्या था कि हमें तो यार 50 स्टूडेंट का डेटा जो है ना वो रिकॉर्ड करवाना है। तो अगर लेट सपोज अगर ये एक स्टूडेंट है तो मैं बार बार इस तरीके से तो मैं नहीं करूँगा, स्टूडेंट वन, फिर मैं इसे स्टूडेंट टू कह दूँ, और उसका जो भी लास्ट नेम है, जो भी इसका लेट सपोज ऐसे रख देते हैं, लास्ट नेम अली रख देते हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट थ्री है तो उसका नाम भी जो है वो हम इस तरीके से। तो यार अगेन ये लंबा कोड हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, चीज़ चाहिए। अगेन आप लोगों से सवाल है, लास्ट टाइम मैंने एक चीज़, क्या चीज़ ऐसी है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपके कोड को छोटा कर देती है, कि अगर आप एक ही काम बार बार रिपीटेडली कर रहे हैं, ठीक है। तो वो था फंक्शंस। लास्ट लेक्चर में भी ये समझाया था कि यार अगर मुझे अपने एडिशन का प्रोग्राम बार बार करना है तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ना, और बार बार उसे कॉल करता हूँ, तो मेरा काम छोटा हो जाएगा। तो यार अगर मुझे 50 स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करवाना है तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, स्टूडेंट वन यहाँ पे, स्टूडेंट टू, ये स्टूडेंट थ्री है, ये स्टूडेंट फोर है। तो मैं इस तरीके से 50 दफ़ा तो नहीं करने वाला ये, तो मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ जो मुझसे, और फिर उस फंक्शन को मैं बार बार कॉल कर लूँगा, ठीक है, ताकि मेरे ये सब कोड भी छोटा हो जाए और काम भी आसानी से हो जाए। आए ये सब जो है वो डिलीट कर देते हैं दोबारा से। अब एक हम यही काम फंक्शन के ज़रिए करेंगे, ताकि हमें 50 स्टूडेंट का डाटा बार बार इस तरीके से लंबा कोड ना होना पड़े। फंक्शन अभी भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंने शुरू नहीं करवाया है, मैं फंक्शन के ऊपर जा रहा हूँ। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हमें पता है, फंक्शन ओके कैसे लिखते हैं, फंक्शन का कीवर्ड आएगा, फिर फंक्शन का नाम आएगा। क्या रखते हैं नाम हम अपने, रिकॉर्ड स्टूडेंट्स के, क्योंकि हमें तो है वो ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है। फिर हम डालते थे पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते थे फंक्शंस के अंदर, दोबारा बताता चले जाऊँ। पैरामीटर्स एक किस्म के वेरिएबल्स ही हैं जो आप डिफाइन तो उस वक्त कर देते हो, लेकिन असाइन उन वेरिएबल्स की वो वैल्यू उस वक्त करते हो जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो।
थोड़ा मुश्किल है, समझ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो एक फंक्शन है जो हमने देखा था कि फंक्शन के नाम के बाद उसको पैरामीटर्स दे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फंक्शन से हम करना चाह रहे हैं अपने 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड का डाटा सेव करने के लिए। तो मैंने यार ये कर लिया। अब जो है वो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक लेट क्या है, एक उसका ब्लॉक स्कोप होता है, रहने दे, लेट एक वेरिएबल की तरह ही काम करता है, बस स्कोप का फ़र्क होता है। ठीक है, तो मैं ये वेरिएबल से ही करता हूँ ये। ठीक है, तो फंक्शन बनाया, उसका नाम क्या है, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स भी रख सकते हैं या रिकॉर्ड स्टूडेंट्स रख दें, मर्जी है आपकी। ठीक है, अब मैं उस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और वो है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम पहले भी क्या कर रहे थे यार, एक स्टूडेंट की 3 प्रॉपर्टीज तो थी, उसके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ भी थी या नहीं थी। तो अब कर लेते हैं कि फर्स्ट नेम जो होगा हर एक स्टूडेंट का वो बराबर है फर्स्ट नेम के ही। ठीक है, क्यों बराबर है बताता हूँ। लास्ट नेम के ही। ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन भी बनाया था गेट फुल नेम का। और फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक मेथड भी बनाया था और वो उसका नाम क्या था मेथड का, गेट फुल नेम। ठीक है, तो ओके, और वो कर क्या रहा था वो, ठीक है वो कर क्या रहा था यार, ये क्यों है एरर आ रहा है मेरे पास ये एक मिनट मैंने यहीं से कॉपी किया है, console.log स्टूडेंट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ओके यार इस मेथड को इस स्टूडेंट्स के उसमें से हटा देते हैं, मैं देखूंगा इसके अंदर मेरे पास क्यों ये एरर आ रहा है। तो हम अभी जो है ना सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही चलते हैं, और उसकी जो एज की जो प्रॉपर्टी है वो भी एज के बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फिर एज भी कर देते हैं कि यार कर क्या रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड का सेव करवाना है। ठीक है, और उन 50 स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड सेव करवाना है, मैं लंबा कोड नहीं करना चाहता, मैं फंक्शन के ज़रिए करना चाहता हूँ अपना ये काम। तो और हर एक स्टूडेंट के पास उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, अपना एक फंक्शन का नाम रखा है, फंक्शन का कीवर्ड है, उसके बाद मैंने उसका नाम रखा है, उसके बाद मैंने 3 पैरामीटर्स उससे डिफाइन किए हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज। और अपने फंक्शन के अंदर मैंने इस दफ़ा ऑब्जेक्ट बनाया है अपना। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट का जो फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, इसका ये जो पैरामीटर है इसके पास जो भी जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, तो देखें ये पैरामीटर्स जो थे ना फंक्शन को, जब मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, तो इसको समझने की ऐसे कोशिश करें कि यार ये पैरामीटर ये वेरिएबल्स ही हैं। बताऊं ये क्या है, ये वेरिएबल्स ही हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये वेरिएबल्स ही हैं। ये देखें, अगर ये वेरिएबल ही है ना, तो यहाँ से ये जो वेरिएबल है और ये फर्स्ट नेम, ये समझने की ऐसे कोशिश करें कि फंक्शन के अंदर जब आप पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो आपने सिर्फ नाम यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, वेरिएबल का नाम आपने यहाँ पे लिख दिया, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। वैल्यू कब आप असाइन करेंगे, जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी तक मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, तो इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको एक बनाया है कि ये जो पैरामीटर्स जो होते हैं ना फंक्शन के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर जो हम फंक्शन को एक पैरामीटर्स देते हैं, वो होते हैं क्या, वो वेरिएबल्स ही होते हैं, वो वेरिएबल्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त देखो मैंने कोई इन्हें वैल्यू असाइन नहीं की। वैल्यू असाइन ये मतलब कि ये वैल्यू असाइन का मतलब है कि मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पर ही वैल्यू असाइन कर दी है। लेकिन फंक्शन के अंदर जब मैं पैरामीटर्स की बात करता हूँ, तो मैंने सिर्फ उनका नाम रखा है वेरिएबल का, मैंने उन्हें कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। मैं कब करूँगा उसे वैल्यू असाइन, जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, तो मेरा फंक्शन, इसको हटा देते हैं, मेरा फंक्शन कर क्या रहा है, उसका नाम है एक, और उसके पास 3 पैरामीटर्स हैं, और उस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है,
और उस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसकी एज। और ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये रिटर्न कर देगा इसी ऑब्जेक्ट को। रिटर्न का भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसको जाके देखिएगा। क्या मैंने अभी तक फंक्शन अपना ये कॉल किया है? मैंने नहीं किया है कॉल ये फंक्शन। फंक्शन को कॉल कैसे करते थे दोबारा देख लेते हैं। फंक्शन को कॉल कैसे करना है, बहुत सिंपल सा, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख देना है, रिकॉर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद उस पैरामीटर्स को मैंने बताया ना, ये वेरिएबल्स आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं, इनको वैल्यू आप कब असाइन करते हैं, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं। नाम क्या है फंक्शन का, रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लेट सपोज अगर एक पहला स्टूडेंट है तो उसका फर्स्ट नेम हो जाता है असद, ठीक है। लास्ट नेम उसका हो जाता है अली, ठीक है। और उसकी जो है वो एज हो जाती है, वो है 25, ठीक है। तो ये चीज़, अब अगर मुझे ये आउटपुट देखना है तो मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल कर दूंगा, तो ये रन, मतलब कि सिर्फ फंक्शन को कॉल किया, आउटपुट देखने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल के कि ये मेरा स्टूडेंट 1 बनने जा रहा है, ठीक है। और ये कर दिया मैंने, ठीक है, रिकॉर्ड्स स्टूडेंट्स। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, console डॉट लॉग स्टूडेंट 2, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, आई थिंक क्या एरर आया है, रिकॉर्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एरर क्या आया है, वार स्टूडेंट 2 के ऊपर दिया है, स्टूडेंट 1 इसको रख देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो कि ये जो मैंने फंक्शन बनाया ये मेरे पहले स्टूडेंट के ऊपर लग रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं सिलेक्ट से करूं तो अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर मेरे ये प्रोग्राम में पहले भी दे रहा था, अभी भी दे रहा है। तो ये क्या एरर है, इस एरर को देख लेते हैं। अभी रिटर्न करेगा वो स्टूडेंट को, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। वन, ओके। I don't know what is wrong with this program in me. So let's me see. दोबारा पढ़ते हैं एक, अरे यार फंक्शन की स्पेलिंग गलत लिख दी है ना, ठीक है। तो बस ये मसला था, ये चीज़ें बहुत जो है ना ध्यान में रखिएगा कि स्पेलिंग, क्योंकि देखें ये ना कीवर्ड जो है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं रखा था, ये फंक्शन कीवर्ड है जो जावा स्क्रिप्ट में है। अगर आप गलत लिखेंगे ये कीवर्ड तो जावास्क्रिप्ट को समझ ही नहीं आएगा कि यार ये फंक्शन है क्या है। क्योंकि देखें ये कीवर्ड क्या था, वार भी एक कीवर्ड है, फंक्शन भी एक कीवर्ड है, लेट भी एक, लेट मैंने क्यों लिख दिया था, ठीक है। तो लेट भी एक कीवर्ड है। तो इस तरीके से जो बिल्टन कीवर्ड्स हैं उसको अगर उनकी स्पेलिंग चेंज होगी तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। कर क्या रहा हूँ मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। और एक फंक्शन के अंदर मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो अब मुझे इससे फ़ायदा क्या हो गया है, हमारा मकसद क्या है, 50 स्टूडेंट का डाटा रिकॉर्ड करवाना है। तो यार हो गया तकरीबन काम पूरा, हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। मैं अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, ये एक स्टूडेंट 1 है तो ऐसे, तो अगर ये स्टूडेंट 1 है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, स्टूडेंट 2 3 4 5 6। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि यार अगर एक स्टूडेंट 1 है, कि ये स्टूडेंट 1 कर क्या रहा है कि ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा है ऊपर। फंक्शन का नाम क्या है, रिकॉर्ड्स स्टूडेंट्स, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है, फर्स्ट नेम। और वो फर्स्ट नेम के ही बराबर क्यों है, क्योंकि वो फर्स्ट नेम यहाँ से आ रहा है, ठीक है। लास्ट नेम जो उसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ से आ रही है और एज उसकी यहाँ से आ रही है। तो मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट 1 का जो फंक्शन है, स्टूडेंट 1 जो है वेरिएबल, वो एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या हैं,
हमेशा ये अब आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं। उस फंक्शन के पैरामीटर्स क्या हैं? पहला नेम है उसका, फर्स्ट नेम असद है, लास्ट नेम अली है, और एज है एक। लेट सपोज अगर यही मैं काम दूसरे स्टूडेंट के लिए करना चाहूँ तो अब मुझे कितना ईजीली हो चुका है कि मैं सिर्फ स्टूडेंट टूर लिखा है, मैंने फंक्शन को दोबारा वही कॉल किया है। अब मैं इस दफ़ा इनको पैरामीटर्स डिफरेंट दे रहा हूँ कि यार अब जो है वो कुछ भी नाम रख लिया जाए, ठीक है, तो माइकल, ठीक है। अब स्टूडेंट 3 जो भी उसका नाम है और उसकी एज भी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर दें। इसी तरीके से आप जो है वो कुछ भी नाम रखना चाहें तो रख दें। ये स्टूडेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसी तरीके से आप 50 स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो देखें प्रोग्राम कितना छोटा हो गया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? वेरिएबल से। वेरिएबल्स के बाद आए हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर करवा पाता है। ऑब्जेक्ट्स के पास आए। ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा डाटा स्टोर करवा लेते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा कोड हो रहा था, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम थोड़ा सा साइड पर हो गए, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर्टी समझानी थी, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड समझाने थे। प्रॉपर्टीज हम कर चुके थे, तो मेथड समझाया हमने कि यार मेथड क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर ही। अब हमने क्या किया था, हमारा प्रॉब्लम यही था कि 50 स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करना है, कम से कम कोड लिखा जाए, फंक्शंस के ज़रिए किया जाए। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये देखा है कि यार फंक्शन बनाया एक, उसका एक नाम क्या रखा है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं फंक्शन को, और उस फंक्शन के अंदर ही उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर गेट फुल नेम का एक मेथड भी था जो मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो 3 प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उन पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन करेंगे, यार ये सिर्फ ऐसे समझ लें, ये ऐसी ही है कि यार वेरिएबल जो है ना यार, कुछ भी अगर एज का भी वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे उसको डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन असाइन उसको कब वैल्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर। डिफाइन यहाँ पे किया है वेरिएबल को, वैल्यू असाइन यहाँ पे की है। इसको भी डिफाइन यहाँ पे किया है, वैल्यू असाइन यहाँ पे की है। डिफाइन यहाँ पे किया है, वैल्यू असाइन की है। किसके लिए? स्टूडेंट 1 के लिए। स्टूडेंट 2 के लिए मैंने क्या किया, सेम फंक्शन रिकॉर्ड स्टूडेंट्स कॉल किया, वेरिएबल डिफाइन वहां पे कर दिया, वैल्यू असाइन यहाँ पे की। डिफाइन वहां पे किया, वैल्यू असाइन यहाँ पे की। मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए कि ये पैरामीटर्स में और फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो ये इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये यही चीज़ होती है कि यार यहाँ पे तो हमने क्या किया, डिफाइन भी यहाँ पे कर दिया और वैल्यू भी इसको असाइन यहाँ पे कर दी। लेकिन फंक्शन के पैरामीटर्स की बात करेंगे तो हमने डिफाइन ऊपर किया है, और जब जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तब तब आप उन पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये बात अब देखें यार, अब मैं 50 स्टूडेंट्स का भी प्रोग्राम बना लूँ तो मैं बस इसको कॉपी करता हूँ, फिर बस जो है वो आगे कर जाके इन सबको 6, 7, 8, 9, 10 तो ये प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन क्या ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है? नहीं, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। देखिए नॉर्मल फंक्शन भी तो यहीं से स्टार्ट होता था, फंक्शन का कीवर्ड लगता था, ठीक है, और जो है वो फिर जो है वो हम फंक्शन के अंदर लॉजिक बताते थे, फंक्शन का नाम रखते थे, पैरामीटर्स डिफाइन करते थे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम उसकी लॉजिक बता देते थे फंक्शन की, जो हमने एडिशन के प्रोग्राम में किया और जो अभी हमने इस प्रोग्राम में किया है। तो ये तो था फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन से ये मैं कैसे करूँगा, या तो एक काम करते हैं, इसको आज मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ही लेक्चर हो गया ये, ठीक है, तो इसको यहीं पर ही रोकते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को हम नेक्स्ट टाइम जो है वो बनाते हैं उसको। फंक्शंस मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे, आज थोड़ा और इसके ऊपर काम हुआ है। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत हमने समझा है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उन्हें कैसे एक्सेस किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आज हमने देखी है। तो मेरे ख्याल से आज जो है वो इसको हम यहीं पर रोक देते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास से जो है वो शुरू कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो है वो हमारा ब्लॉकचेन का डाटा स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। बेसिक्स के लिए मेरे ख्याल से अब एक आखिरी लेक्चर रह गया है जावास्क्रिप्ट की, और वो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम अपनी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आज यहीं पे रोक देते हैं, और जो है मैं आप लोगों के इश्यूज जो भी आए हैं इस प्रोग्राम को यार बार बार देखें,
करने की कोशिश करें खुद भी। बहुत से अपनी बेसिक्स को अगर ठीक करना है जावास्क्रिप्ट की ही, तो बहुत से ऑनलाइन जो है ना आपको ट्यूटोरियल्स भी हैं, साइट्स भी हैं ऐसी, W3 स्कूल्स है, वहाँ से भी जाके सीखें, बेसिक्स आपकी बेहतरीन हो जाएंगी। क्योंकि जब आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट शुरू करेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। तो सजेस्ट ये करता हूँ कि ऑनलाइन भी पढ़ें, ठीक है। और अपने जो भी एरर्स वगैरह हैं वो कमेंट्स में सही स्क्रीनशॉट के साथ जो है वो पेस्ट भी कर दीजिएगा, तो मैं देख लूँगा। लेक्चर बड़ा हो गया आज का, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के ऊपर होगा, ठीक है। तो चलें, ठीक है फिर, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।